दोस्तों, अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए इस बात को कहा है कि वो सरदार पटेल के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलेंगे, यानी कि उनके नाम पर यूनिवर्सिटी ओपन करेंगे जिसमें जो छात्र हैं वो पढ़ सके और साथ ही रोजगार की भी संभावनाएं पैदा हो सके। दरअसल सरदार पटेल की आज जयंती है और इसी मौके पर अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ अक्सर हम देखते हैं कि बीजेपी के लोग इस बात का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने सरदार पटेल के लिए बहुत कुछ किया है या बाकी सारी चीजें की है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा है कि वो उनके नाम से यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं जिससे कि छात्रों का भी भला हो और साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी पैदा हो सके। इस बीच अखिलेश यादव ने क्या कहा, सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। जहां सुझाव आए वहीं ये भी बात रखी गई कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए मॉडर्न और समय के हिसाब से जो पढ़ाई और टेक्नोलॉजी है, अगर उस तरह की यूनिवर्सिटी बने सरदार पटेल जी के नाम पर, तो वो हम लोग बनवाने का काम करेंगे आने वाले समय में। उनके सम्मान के लिए भी कोई बड़ा काम और भी करने का काम करेंगे। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान को आप उत्तर प्रदेश के पटेल वोटर्स से भी जोड़कर देख सकते हैं। देखिए, 2027 में चुनाव आने वाला है और इसके लिए हर तबके के वोटर्स को ये इस बात का भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि उनके लिए अखिलेश यादव कुछ करना चाहते हैं। अब अगर कुर्मी वोटर्स यानी कि पटेल वोटर्स की हम बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश में पटेल के नाम से ज्यादातर जाने जाते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो पूर्वांचल के इलाकों में सबसे ज्यादा है और उनकी अगर उत्तर प्रदेश में आबादी की बात करें तो वो भी ठीक ठाक आबादी है। आबादी कितनी है वो भी आपको बता देते हैं। साथ ही जिस तरीके से अखिलेश यादव ये सारी चीजें कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उन वोटर्स को भी साधा जाए, सबसे ज्यादा जरूरी है उन्हें साधना। अब अगर पटेल नेताओं की बात करें तो अनुप्रिया पटेल इसमें सबसे ज्यादा जानी जाती हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द खास तौर से पटेल जो वोटर्स हैं उनकी सियासत घूमती है। वो अपने नेता मानते हैं इन्हें और उनकी बहन को। इसी वजह से उनको भी अपने साथ लाने के अखिलेश यादव ने ये वादा किया है, इस बात को कहा है कि वो सरदार पटेल के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोलेंगे। अब अगर उनकी आबादी की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है ही और यहाँ पर करीब 24 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है वो कुर्मी पटेल वोटर्स की है। ये पटेल सरनेम से जाने जाते हैं और ये एक ओबीसी समुदाय के अंदर आते हैं और खासकर पूर्वांचल के एरियाज में इनकी जो जनसंख्या है वो ठीक ठाक है। मुख्य रूप से पूर्वांचल, अवध क्षेत्र और बुंदेलखंड में ये फैले हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो तादाद है वो हमें पूर्वांचल में देखने को मिलती है, जहां पर फूलपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, सोनभद्र, प्रयागराज और कौशाम्बी के इलाके हैं। फूलपुर में सबसे ज्यादा 15 से 20% के आसपास इनकी जनसंख्या है जो कि निर्णायक भूमिका में इन्हें डाल देती है और इसके अलावा भी मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक परसेंटेज कुर्मी वोटर्स का दिखाई दे जाता है और इन्हीं को साधने के लिए अखिलेश यादव ने ये वादा किया है और साथ ही ये भी बताया है कि उनके लिए हम क्या क्या चीजें करेंगे। अब यही चीज कहते कहते अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर भी बात कह दी है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। आप उनकी वो बात भी सुनिए। आंकड़े अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव ने ये वादा किया है, ये कहीं ना कहीं उन वोटर्स तक जरूर पहुंचेगा और उन्हें इस बात का भरोसा जरूर दिलाने की कोशिश करेगा कि उनके लिए अखिलेश यादव कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव सभी समाज को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें, चाहे वो गुर्जर समाज हो वहाँ का या फिर पूर्वांचल का कुर्मी समाज हो या बाकी के जो समाज हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पर, जो उनके स्थानीय नेता हैं। अब जैसे अनुप्रिया पटेल की हम बात करें तो वो स्थानीय नेता मानी जाती हैं और उन्हें काफी ज्यादा अपने नेता के रूप में लोग देखते हैं, लेकिन अब उनसे वोट शिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाजवादी पार्टी को और इसी की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है और 2027 के चुनाव में इसको भुनाने की भी वो बहुत कोशिश करेंगे। तब तक हमें देखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी कि और इसको लेकर क्या क्या वो जो वादे हैं वो करते हैं। इसके अलावा भी अखिलेश यादव समय समय पर इस तरह की चीज़ों पर ऐलान करते आ रहे हैं जिनसे ये पता चलेगा कि जो आने वाले चुनाव हैं उनमें वो इन सभी वर्ग से आने वाले लोगों साधने की कोशिश करेंगे, जिससे कि 2027 में उन्हें अच्छा खासा जो मदद है वो भी मिले और साथ ही लोगों के अंदर ये भरोसा आए कि अखिलेश यादव उनके लिए कुछ ना कुछ करना जरूर चाहते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।